ओके देखिए, तो वो वीडियो थोड़ा स्टॉप हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको आगे समझा देता हूँ यहाँ पर। तो अगर आप अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर आपने अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं किया है तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक या तो रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा या रेगुलर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता जाएगा। ठीक है, तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इट विल रिमेन अनएक्सिलेटेड। ठीक है, आपके रिमेन अनएक्सिलेटेड रहेगा वो। आगे देखिए, कंक्लूजन ऑफ गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। अब जो दो एक्सपेरिमेंट के गैलीलियो ने इसमें से इससे दो कंक्लूजन निकाले। ठीक है, दो नहीं 3 कंक्लूजन निकाले। जो कंक्लूजन क्या थे वो देखते हैं हम। अ बॉडी इज एट रेस्ट एंड नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, अगर एक बॉडी रेस्ट पर है और इसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगी, रेस्ट पर रहेगी। क्या, अगर इस पर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है तो ये रेस्ट करेगी। अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या भी देखिए, जैसे एग्जांपल, यहाँ से आपने फोर्स लगाया 10 किलोमीटर और यहाँ से आपने फोर्स लगाया 10 किलोमीटर, तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। क्यों, क्योंकि देखिए दोनों तरफ 10 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब जैसे एग्जांपल, मैंने इस तरफ लगाया 10 और एक तरफ लगा दिया मैंने 15, तो अब ये देखिए ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्यों, इस तरफ लग रहा है 10 और इस तरफ लग रहा है 15, तो रिजल्टेंट कितना बचा, 5। 15 माइनस 10, क्योंकि 10 इस तरफ जा रहा है और 15 इस तरफ आ रहा है, तो रिजल्टेंट कितना बचा, 5। और वो 5 किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। तो जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ मूव करेगा, ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ मूव करेगा, क्योंकि क्यों, क्योंकि 15 इस तरफ से लग रहा है। ठीक है, तो ये अनबैलेंस फोर्स होता है। और जब बैलेंस फोर्स होगा तब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, वो रेस्ट कंडीशन में रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ना वॉल वाला केस, आप खड़े हुए वॉल को पुश कीजिए तो इसका मतलब क्या, वॉल मूव नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि आप और आपके और वॉल के बीच में एक बैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहा है। जितना फोर्स आप वॉल पे लगा रहे हैं उतना ही फोर्स वॉल आप पे लगा रही है, इस कारण वो वॉल मूव नहीं हो पा रही। अगर वॉल जितना फोर्स लगा रही है आपके ऊपर, आप उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें तो आप वॉल को खिसका पाएंगे, आप बॉल को खिसका पाएंगे। जैसे एग्जांपल, आप एक हैवी सूटकेस को रखिए नीचे और उस पर खाली रखिए, उसको खाली रखने के बाद उस पर फोर्स अप्लाई कीजिए और उसको खिसकाइए, मतलब उसको पुश कीजिए, तो वो इजीली पुश हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो वो सूटकेस आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है, आपने उससे ज़्यादा फोर्स लगा दिया, इसलिए वो फोर्स क्या हो गया, अनबैलेंस्ड, और वो सूटकेस मूव कर गया। अब उस सूटकेस में आप हैवी चीज़ें रख दीजिए और अब उसको पुश कीजिए, तो आपसे वो पुश नहीं होगा। तो अब क्या हुआ कि आपने जितना फोर्स लगाया ना, उतना उससे ज़्यादा फोर्स वो ऑब्जेक्ट आपके ऊपर लगा पा रहा है, इसलिए आप उसको मूव नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप, तो ये हो गया अनबैलेंस्ड बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो जब अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तब ऑब्जेक्ट मूव करता है, और जब बैलेंस्ड फोर्स होगा तब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, वो किस पर रहेगा, रिमेन रेस्ट कंडीशन में रहेगा। तो फर्स्ट तो ये हो गया आपका। सेकंड, अ बॉडी इज मूविंग एंड नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट, इट विल कंटिन्यू टू मूव एट। ठीक है, अगर कोई एक बॉडी मूव कर रही है और उस पर अगर आपने अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया तो वो मूव ही करती रहेगी, रुकेगी नहीं। समझ रहे हैं आप, जैसे कि अर्थ हमारी मूव ही कर जा रही है, रोटेट कर ही जा रही है, जब तक आप उस पर एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो स्टॉप नहीं होगी। ठीक है, अ बॉडी इज मूविंग एंड नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, और कोई भी अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा है, तो वो ऑटोमेटिक रोटेट होती ही रहेगी कांस्टेंट स्पीड में। ठीक है, फिक्स डायरेक्शन के अंदर कांस्टेंट स्पीड में फिक्स डायरेक्शन में, जैसे कि मोशन ऑफ अर्थ, अर्थ अपने आप घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। अगर आप उस पर एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दें, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अर्थ ये है तो इस तरह मूव कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ठीक है, इस तरह मूव कर रही है। अगर आपने इस तरह 15 लगा दिया तो अब ये अर्थ क्या होगी, इस तरफ मूव कर जाएगी 5 मीटर पर सेकंड से। समझ रहे हैं आप, 5 मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी हो गई, न्यूटन बोलिए इसको। फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। वो अभी हम देखेंगे आगे, फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन। तो अगर आपने इस तरफ 15 अप्लाई कर दिया तो अब क्या होगा कि 5 न्यूटन फोर्स से ये अर्थ इस तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो अगर आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है, कोई भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। तो सेम रेस्ट में था, सेम रेस्ट और सेम मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, आप दोनों को कंबाइन करके बोल सकते हैं क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है और अगर उनके ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा तो वो रेस्ट में ही रहेगा, रेस्ट वाला, और मोशन वाला यूनिफॉर्म मोशन करता ही रहेगा जब तक कि उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने बैलेंस अप्लाई कर दिया तो देखिए बैलेंस फोर्स अप्लाई होने का मतलब 10 इस तरफ से और 10 इस तरफ से, और ये 15 लग रहा था, तो ये 10 और ये 10 तो कैंसिल हो गए, तो ये अपने आप इस तरफ 15 से मूव करता ही रहेगी अर्थ। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने ये अर्थ 15 न्यूटन से इस तरफ मूव कर रही थी, 15 न्यूटन से इस तरफ मूव कर रही थी। अब आपने इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर लिया। अनबैलेंस कैसे अप्लाई करा, आपने इस तरफ लगा दिया, आपने जस्ट एन एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ आपके 30, ठीक है, और इस तरफ लगा दिया आपने 5। तो अब देखिए ये अनबैलेंस्ड है। क्यों, ये देखिए इस तरफ 30 लग रहा है और इस तरफ 5 लग रहा है, तो क्या है, अनबैलेंस्ड। पहले वाला क्या था, बैलेंस्ड, क्योंकि इस तरफ भी 10 था और इस तरफ भी 10 था। तो अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करने पे कोई भी रेस्ट ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा और मोशन वाला ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो।
तो देखिए ये 30 और 5 क्या है, अनबैलेंस्ड है, क्योंकि देखिए दोनों तरफ अलग अलग है। तो देखिए अब देखिए आप इस तरफ, तो एक्चुअल में इस तरफ कितना फोर्स हो गया, 15 तो ये और 5 ये, तो एक्चुअल में कितना हो गया 20, और इस तरफ कितना हो गया 30। तो अब देखिए रिजल्टेंट कितना बचा 10, 20 में से 30 को अगर माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना बचा 10, जो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो अर्थ अब आपकी क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगी। अर्थ क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। तो अब इसको इस तरह से समझिए कि जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा हुआ है, अगर आप उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते तो वो वहीं रखा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल, आपकी बुक है नीचे रखी हुई है, तो वो वहीं पर रखी रहेगी जब तक आप उस पर एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। अनबैलेंस कैसे हुआ, 10 ग्रेविटी उस पर नीचे लग रही है। अब अगर उसको आप 10 ग्रेविटी के फोर्स से ही ऊपर उठाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं आएगा। लेकिन आपने जैसे ही उस बुक को 10 ग्रेविटी से ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, वो अब फोर्स क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। क्यों, 10 से आपने ज़्यादा लगा दिया, तो अब जिस डायरेक्शन में आपने ज़्यादा लगाया ना, वो ऑब्जेक्ट उस तरफ मूव करेगा। तो आपने अगर कॉपी को ऊपर उठाया है, कॉपी को ऊपर उठाया, तो मतलब आपने 10 ग्रेविटी से ज़्यादा, जो 10 ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही थी, उससे ज़्यादा फोर्स आपने ऊपर लगाया। जैसे एग्जांपल, आपने 12 न्यूटन ऊपर की तरफ लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है कि 10 नीचे लग रही थी, 12 आपने ऊपर लगा दिया। तो अब जो ऑब्जेक्ट फाइनली मूव करेगा वो कहाँ करेगा, ऊपर की डायरेक्शन में। तो आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाया है। तो इस तरह से जैसे ही आप अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी रेस्ट बॉडी पे, तो वो मोशन करने लग जाएगी। और अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं है, उस पर बैलेंस फोर्स है, ठीक है, जैसे कि अगर 10 ग्रेविटी लग रहा है और 10 ग्रेविटी ही आप नीचे ऊपर भी लगा रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं उठेगा आपसे, समझ रहे हैं। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो जब तक आप उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे तब वो रेस्ट में आएगा या डायरेक्शन चेंज होगी उसकी। अगर वो उसका आपने बैलेंस फोर्स अप्लाई करा था, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, वो जिस तरह मोशन कर रहा है उसी तरह मोशन करेगा। तो होप दोनों पॉइंट क्लियर हो। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ अनबैलेंस फोर्सेज एक्ट ऑन अ बॉडी, द बॉडी विल एक्सीलेटेड। तो मैंने आपको बताया, अगर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगा तो बॉडी क्या करेगी, एक्सीलेट करेगी। बताया आपको, फोर्स अप्लाई होगा बॉडी एक्सीलेट करेगी। द आइडिया वॉज सजेस्टेड बाय गैलीलियो एंड वॉज द लेटर फॉर्मेटेड इनटू द लॉज ऑफ मोशन। और ये जो आइडिया था क्या, कि अगर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगा तो बॉडी एक्सीलेट करेगी। देखिए वापस समझा देता हूँ, इधर से 10 न्यूटन, इधर से 10 न्यूटन, कैसा फोर्स है, बैलेंस। कैसा फोर्स है, बैलेंस। तो ऑब्जेक्ट एक्सीलेट नहीं करेगा, रेस्ट में रहेगा। अब देखिए ये 10 है, इधर 15, कैसा फोर्स हो गया, अनबैलेंस। कैसा हो गया, अनबैलेंस। तो बॉडी एक्सीलेट करेगी, नेचुरल सी बात है, करेगी। किस तरफ करेगी, इस डायरेक्शन में। कितने से करेगी, 5 से। क्यों, इस तरफ 10 लग रहा है, इस तरफ 15 लग रहा है, तो रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, इस तरफ। कितना आएगा, 5। तो बॉडी एक्सीलेट करेगी। तो जहां फोर्स अप्लाई होगा अनबैलेंस, वहां बॉडी एक्सीलेट करेगी। और जहां पर अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा, वहां बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जिसमें एग्जांपल, अगर कोई कॉपी नीचे रखी हुई है, अगर उस पर हमने अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करा, मतलब बैलेंस फोर्स अगर आपने उस पर अप्लाई करा, बैलेंस फोर्स अप्लाई करा, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगी। अर्थ घूम रही है, अगर आपने उस पर बैलेंस फोर्स अप्लाई करा तो वो घूमती रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करा, कैसा, अनबैलेंस फोर्स, तो वो ऑब्जेक्ट, जो कॉपी आपने रखी हुई है, वो ऊपर भी उठ जाएगी। ठीक है, वो कॉपी ऊपर उठ जाएगी जैसे आपने अनबैलेंस अप्लाई करा। और जैसे ही आपने अर्थ पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करा, तो अर्थ की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, या फिर वो रेस्ट पे भी आ सकती है। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड अनबैलेंस फोर्स के कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। गैलीलियो ने सबसे पहले बताया था कि जैसे ही अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगा तो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट करेगा, और इसी को बाद में न्यूटन ने अपने लॉज में कन्वर्ट कर दिया, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और भी है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और भी है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। 3 लॉज ऑफ मोशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो होप आपको इंट्रोडक्शन आज समझ में आया हो, क्या इंट्रोडक्शन था, कैसे एक्सपेरिमेंट्स करें। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।